नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल मिथिला ज्योतिष केंद्र पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कुंभ राशि के बारे में कि आने वाला वर्ष यानी कि 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सभी की इच्छाएं होती हैं कि आने वाला वर्ष हमारा अच्छा व्यतीत हो। तो सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग का नया वर्ष अच्छा व्यतीत हो, इसी मंगल कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर बना रहे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो वर्ष है आने वाला, यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे तो कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण है, लास्ट चरण है, क्योंकि सभी की इच्छाएं होती है, चाहे वो उम्र के जिस भी पड़ाव पे हो। अगर कोई स्टूडेंट ही है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि मेरा क्लास में सबसे अच्छा नंबर मिले, अच्छा नंबर आए, अच्छे नंबरों से मैं पास करूं। कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो सोचता है कि अच्छे कंपटीशन के एग्जाम जाए, जिससे कि मेरा अच्छे लेवल पे सिलेक्शन हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो, कैरियर अच्छा हो जाए। विदेश जाने की अगर किसी की इच्छा है तो मैं न्यू ईयर में, नए साल में अपने विदेश की यात्रा करूं, या जॉब के लिए हो, या फिर एजुकेशन के लिए हो, या फिर संतान सुख पाना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। वो सारी इच्छाएं 2026 में पूरी होने वाली हैं। तो वो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, इस चीज को देखते हैं। वैसे तो जब भी हम लोग वर्षफल निकालते हैं, पूरे वर्ष का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें बड़े प्लैनेट को लेते हैं। बड़े प्लैनेट का मतलब हो गया कि राहु, शनि, केतु और गुरु, क्योंकि यह जो ग्रह होते हैं वो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, एक साल तक लगभग रहते हैं। गुरु एक साल तक एक राशि में रहता है, शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, और राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं चारों ग्रह को लेके चलते हैं। वैसे सूर्य हर एक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाते हैं, मंगल 45 दिन में, और बुध भी 29 से 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसी बीच में यह मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, फिर अस्त होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए पूरे साल ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। कुंभ राशि वालों के लिए लग्न से ही राहु का गोचर होगा, और द्वितीय भाव यानी मीन राशि से शनि का गोचर होगा। तृतीय राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि से पंचम भाव में गुरु का गोचर होगा, और 2 जून से गुरु इनके छठे भाव में आ जाएंगे, उच्च की राशि में आ जाएंगे। केतु इनके 7th हाउस से गोचर करेगा। तो यह तो हो गई इनके ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं कि इनका ये नया साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले राहु की बात करते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु है, और इनकी शनि की साढ़े साती भी चल रही है, तो ये मन को प्रभावित करेगा। इन ऐसे लोगों को कह सकते हैं जिनके भी कुंभ राशि है, उनको निगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब राहु भ्रम फैलाएगा। तो पूरे साल ये मान के चलो कि ये भ्रमित ही रहेंगे, कंफ्यूजन ही इनका बना रहेगा, किसी भी चीज पे ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं शनि की। तो शनि इनके धन भाव से गोचर करेगा। तो सबसे पहले तो इनको वाणी पे नियंत्रण रखना है। कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं करना है, ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करना है जो सामने वाले को पसंद ना हो। और खाने पीने का भी इन लोगों को ध्यान रखना है। इनको पैर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, पैरों की परेशानी कुंभ राशि वालों को हो सकता है। इनके पंचम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, और ये अभी 2 जून तक होगा। यह समय इनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कह सकते हैं कि इनकी एजुकेशन पूरा होगा। इस समय में नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान सुख की भी प्राप्त होगी, या फिर जिन्हें संतान सुख मिल गया है उनको संतान की तरफ से हो सकता है उनके बच्चों का कुछ अच्छे लेवल पे जॉब लग जाए, कहीं सेटल हो जाए।
या शादी ही हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय गुरु का गोचर इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। केतु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो ये थोड़ा सा मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। इनकी लाइफ पार्टनर, इनकी वाइफ से डिटैचमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा कलह का जो है कि वातावरण रहेगा। तो ये चाहे तो इनके हाथ में, क्योंकि ये कंफ्यूज है, तो अपने मन को अगर अच्छा रखें, अभी मैं उपाय बताऊंगी, उस उपाय को करेंगे तो इनको बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल ये है ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए। करियर के लिए अच्छा है और संतान के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा मैरिज लाइफ के लिए डिस्टर्बेंस दिख रहा है, तो उसके मैं उपाय बता रही हूँ, आप वो करिए तो अच्छा रहेगा। उतरती हुई शनि की 7.5 है, यह भी एक अच्छा रिजल्ट देगा। जो भी आपने इन दिनों 4 से 5 साल पहले से जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी पेंडिंग आपके वर्क है, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड पेंडिंग वर्क है, या करियर में कुछ रुकावट आ रही थी, विदेश जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो सारी घटनाएं आपके साथ 2026 में होने वाली है। तो उपाय नोट करें। सबसे पहला उपाय है अपने मन को शांत रखना है, मन को कंट्रोल करना है, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग शंकर जी की पूजा करें। आप हो सके तो प्रतिदिन शिव जी को, शंकर जी के मंदिर जाएं और उनका जलाभिषेक करें, और दूध से भी अभिषेक करना है। और आपको शाम के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है। वैसे तो कुंभ राशि वालों को कभी भी जो है कि शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। खास करके चाय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, चाय कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, मिठाई भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मिठाई खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चाय और कॉफी को अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों दूध और चंद्रमा, सॉरी दूध जो होता है वो व्हाइट होता है, और उसमें चाय पत्ती या फिर कॉफी डालते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। इससे मन के ऊपर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालता है। इसलिए आपको सूर्यास्त के बाद नहीं पीना है, और खाने पीने का तो ध्यान रखना ही है। और लेकिन चाय कॉफी का आप लोग नहीं सेवन करें तो अच्छा है। और शंकर जी की पूजा कराना है, आराधना करना है। अगर आपकी दशा में सूर्य की दशा चल रही हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रहा हो, तो विशेष रूप से कह सकते हैं कि आपको शिव जी की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मार्केज भी होता है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओम नमः शिवाय का एक माला आप प्रतिदिन जाप करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। वैसे तो सूर्य देव को जल सभी राशि वालों को चढ़ाना है, क्योंकि 2026 सूर्य का ही वर्ष है, इसलिए सभी को जल चढ़ाना है। और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी सूर्य है, इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो 5 से 10 मिनट निकाले, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो इस तरह से ओवरऑल कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा इनको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, विशेष रूप से यदि सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो अपना विशेष ध्यान रखें। और ऑल ओवर अच्छा समय है आपके लिए, कुछ परेशानी नहीं है। आपने बहुत लंबे समय से स्ट्रगल किया, बहुत परेशानी को झेला है इन शनि की 7.5 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि मीन राशि में, कि मीन राशि वालों का 2026 कैसा रहने वाला है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माता रानी करे सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।